पे? कांग्रेस पे। कांग्रेस मीन्स INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885। भारत और की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी आती है? INC। कितने साल हो गए इसको बने हुए? ऑलमोस्ट 140 साल पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस आती है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह होता है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एक रिटायर्ड ब्रिटिश IAS अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम्स आता है। और कहां से स्थापना हुई थी इसकी? कलकत्ता से हुई थी, ताकि इंडियंस विरोध भी करें तो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही इसका विरोध करें। और उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय जो था वो था लॉर्ड डफरिन आता है। और 1886 को इस बंदे ने कांग्रेस को टी पार्टी दी थी, चाय की पार्टी दी थी। अगर कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें, INC का पहला अधिवेशन कहां पे बोला गया था? होना है पुणे में, लेकिन हुआ कहां पे था? रातों रात मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया। दूसरे अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 436। और तीसरे अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 2000 लोगों ने भाग लिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स में ट्रेंड करते हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा जो पेपरों में बार बार ट्रेंड करते हैं वो आते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। अगर कांग्रेस में बात करें तो कितने चरण थे? 3, उदारवादी, उग्रवादी और गांधी। उदारवादी को बोलते हैं नरमपंथी, उग्रवादी को बोलते हैं गर्मपंथी और गांधी का गांधी। उदारवादी थे 1885 से लेके 1905, उग्रवादी थे 1905 से लेके 1909 और 1909 से लेके 1947 तक इसका दौर चला गांधी का। अगर INC के पहले अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। INC का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब। पहला अध्यक्ष ईसाई कौन था? जॉर्ज ह्यूल। अब बात आती है पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन है? एनी बेसेंट। लेकिन ये भारतीय नहीं है, ये कौन है? आयरलैंड से आई थी। ठीक है, 1916 में इसने पूरे भारत में होम रूल आंदोलन को फैला दिया। ये अरेस्ट होगी। जब भी कोई कांग्रेस का लीडर जेल से बाहर आता था, अगले साल वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता था। फिर पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भारत की कोकिला बोलते हैं। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन से राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश। जैसे सवाल आता है भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगेन कहां पे थी? उत्तर प्रदेश में थी। जैसे हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में बनी थी। भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। ये पेपरों में ट्रेंड करते हैं। नेक्स्ट, आजादी के समय पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। ट्रेंड करता है। और वर्तमान में अभी बात करें तो अभी प्रेजेंट में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन आता है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और अभी ये राज्यसभा में विपक्ष का क्या आता है? नेता भी आता है। इसके अलावा कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेके 1946 तक भी INC का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जन्म कहां पे हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था, लेकिन रहे कहां पे? इंडिया में। और फिर आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्होंने कौन सी स्थापना, किस चीज की स्थापना की थी? UGC, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो कॉलेज के, इसकी शुरुआत किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। इनकी 2 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, एक आती है अल बल और एक आती है अल हिलाल। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924। 1922 में जब चोरी चारा कांड हुआ, गांधी जी को 6 साल की सजा हो गई थी। चोरी चारा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922, जिसमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन गांधी जी खाते पीते कुछ नहीं थे जेल में, जिसके चलते उनको जेल से छोड़ देना पड़ता था। जब वो जेल से रिहा हुए तो बेलागांव इकलौता अधिवेशन है जो गांव में हुआ था कर्नाटक में, और गांधी जी कांग्रेस के 1924 में क्या बने? अध्यक्ष बने थे। सिर्फ एक बार बने। और 1934 में गांधी जी ने राजनीति से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था पूना समझौते के बाद। पूना समझौता हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में 25 सितंबर 1932 को। ठीक है, फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के कहने पे सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी जॉब छोड़ दी थी? अपनी ICS की नौकरी 1920 में छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय में। 1938 में वो हरिपुर अधिवेशन से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, वहां से सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी आगे किसी और को प्रमोट करना चाहते थे तो गांधी जी के साथ मतभेद हो गए,
तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और 1939 में उन्होंने क्या कर दी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। और उसके बाद 1942 को वो भारत को छोड़ करके सिंगापुर चले गए, जहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी मोहन सिंह बकाना ने, उसको फिर लीड किया था। और 1945 में सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, जापान से वो कहीं को जा रहे थे। ठीक है, ये आता है हमारे पास सिर्फ INC से। INC का मतलब क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसके अलावा मुस्लिम लीग कब बनी है, 1906 को। मुस्लिम लीग के बाद RSS कब बनी है, 1925 को। RSS को 2025 में बने कितने साल हो गए, 100 साल। 1932 को कौन सी पार्टी बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्तमान में कौन से स्टेट में आती है, जम्मू कश्मीर। बनाने वाला कौन है, शेख अब्दुल्ला, जिसको बोलते हैं हम लोग शेर कश्मीर बोलते हैं। नेक्स्ट पार्टी हमारे पास कौन सी आती है फिर, बीजेपी। बीजेपी का गठन कब हुआ, 1980 में आकर के हुआ। ठीक है, अभी इस पार्टी को बने ऑलमोस्ट 45-46 साल हुए। इससे पहले ये कौन सी पार्टी हुआ करती थी, जनता दल। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 8। पहले किताबों में कितने पढ़ के आए हो, 7। लेकिन 8वां राजनीतिक दल कौन सा बना है, आम आदमी पार्टी। तो इस चीज को भी